मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि से पहले जहालत का दौर था। एक तरफ यहूद आबाद थे और दूसरी तरफ नसारा आबाद थे, क्योंकि मूसा सल्लल्लाहु अलैहि के जाने के बाद यहूद के जो उलमा थे उन्होंने मूसा सल्लल्लाहु अलैहि को जो अल्लाह ने पैगाम दिया था इसमें तरमीम कर दी। उनके उलमा और दरवेशों ने अपने हाथों से किताबें लिख लिख के असल दीन को जो मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे उसको मसख कर दिया, जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया था। नाजरीन, इसी तरीके से ईसा सल्लल्लाहु अलैहि के जाने के बाद नसारा में उनके जो अहबार और रहबान थे उन्होंने किताब में तारीफ की और इससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया। हर तरफ गुलामी का दौर था। अमीर लोग गरीबों को दबाते थे, उन्हें अपना गुलाम बनाते थे, उनसे अपने काम कराते थे। नाजरीन, जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनके अहबार और रहबान ने अपने हाथों से किताबें लिख लिख के दीन को मसख किया, इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनके जो अहबार और रहबान हैं उन्होंने अपने हाथों से कई किस्म की अंजीलें लिखी और मंसूब किया ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ के ये वो कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे। आज आप देख लें, कहीं गॉस्पल ऑफ जॉन है और कहीं गॉस्पल ऑफ मैथ्यू है। आज आपको मुख्तलिफ नामों से अंजीलें मिलेंगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के जाने के 200-250 साल बाद बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई, जिसे सियाह सित्ता और सियाह अरबा कहते हैं। सियाह अरबा में असूल काफी बड़ी मशहूर किताब है। ये सारी किताबों में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारा नबी की तरफ मंसूब करते हैं कि नबी ये फरमाया करते थे। नाजरीन, इसी तरीके से मक्का में भी जहालत का दौर था। सरमायादार सरदार गरीबों को गुलाम बना के रखते थे। नाजरीन, जिस तरीके से आज पाको हिंद में मुख्तलिफ किस्म के मज़ार बने हुए हैं और लोग उनके ऊपर गद्दी नशीन बन के बैठे हुए हैं और उधर मेले लगाए जाते हैं और हर साल उन्हें गले की सूरत में और जानवरों की सूरत में बहुत सारा फायदा होता है। नाजरीन, आपने देखा होगा कि जितने भी दरबार है उनके गद्दी नशीन जो है वो बहुत अमीर होते हैं, वो बहुत पैसे वाले होते हैं। नाजरीन, हिस्ट्री की रूह से हमें पता चलता है कि जो मक्का के सरदार थे उन्होंने भी खाना काबा के अंदर बहुत सारे बुत रखे हुए थे और हर साल वहाँ मेला लगता था और लोग हज की सूरत में वहाँ आते थे और अपनी नजर न्याज चढ़ाते थे। जानवरों की सूरत में, सोने की सूरत में, अनाज की सूरत में मुख्तलिफ किस्म की चीजें लोग लेके आते थे साल बाद और वहाँ आकर उन्हें देते थे और अपनी मुरादें मान के जाते थे और वहाँ हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई होती थी। हर कबीले ने अपना एक बुत मक्का में रखा होता था कि ये हमारा खुदा है या ये खुदा के करीब है, ये हमें खुदा के करीब कर देता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा गया कि ये बुजुर्ग बड़ा नेक था, ये अल्लाह के बहुत करीब हैं और अल्लाह तक जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, तो ये जो बुजुर्ग हैं ये सीढ़ी का काम करते हैं। हमारी दुआ इनके आगे और इनकी अल्लाह के आगे, क्योंकि अल्लाह हमारी डायरेक्ट नहीं सुनता। नाजरीन, इसी तरह की और बहुत सी कहानियां जोड़ के उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का दौर शुरू हुआ, अल्लाह ने जब आपको नबी बनाया, आपने लोगों को दावत कुरान पेश करना शुरू की, तो जो मक्का के सरदार थे उन्होंने आपकी मुखालफत की, लेकिन जो गरीब लोग थे उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि में एक रोशनी की शमा नजर आई और उन्होंने जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होना शुरू कर दिया। लेकिन मक्का के सरदार आराम से नहीं बैठे और आपको और जो आपके साथ ईमान लाए थे उन्हें तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। मदीना में आपने एक छोटी सी इस्लामी फलाई रियासत कायम की और तकरीबन 10 या 15 साल के अरसे में ही इस्लाम आधी दुनिया तक पहुंच गया। नाजरीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की कामयाबी का राज क्या है? उन्होंने वहाँ पर कोई किसी से वर्शिप नहीं करवाई। उन्होंने जो जहालत के दौर में इंसान रह रहे थे उन्हें वही की तालीम दी। उन्हें बताया कि तुम्हारे हकूक क्या हैं, उन्हें बताया कि तुम्हारा अखलाक कैसा होना चाहिए, उन्हें बताया कि तुम्हारे जिंदगी गुजारने के मामलात कैसे होने चाहिए। जिस तरीके से कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि चोरी ना करो, डाका ना करो, किसी के साथ ज्यादती ना करो,
करो, किसी को कत्ल ना करो, किसी की पीठ पीछे उसकी गिबत ना करो, नाप तोल में कमी ना करो, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हाथों से लोग महफूज हों। नाजरीन, यही वो चीजें थीं कि जिनको उन्होंने मदीना की रियासत में इम्प्लीमेंट किया, और लोगों को जब पता चला कि यही हक है, जोक दर जोक लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को फायदा था इसमें, लोगों को उनके हकूक मिल रहे थे, लोगों को मुकम्मल आजादी थी। जो बंदा जितनी मेहनत करता था उसे उतना मुआवजा मिलता था, किसी के साथ ज्यादती नहीं होती थी, चोरी नहीं होती थी, डाका जनी नहीं होती थी, किसी को लूटा नहीं जाता था, और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक कुरान था, वाहिद कुरान अल हकीम। इसके अलावा उनके पास कोई किताब नहीं थी हिदायत की। नाजरीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की वफात के 250 साल बाद जो इस्लाम के दुश्मन थे उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। जिस तरह मूसा सल्लल्लाहु अलैहि के जाने के बाद जो किताबुल्लाह में उन्होंने तारीफ की और बिगाड़ का सबब बने, इसी तरीके से ईसा सल्लल्लाहु अलैहि के जाने के बाद उनकी किताब में तारीफ की गई और बिगाड़ का सबब बने। इसी तरीके से बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई यानी सियाह सित्ता और सियाह अरबा जैसी किताबें मर्ज़ वजूद में आई और उन्होंने दीन की शक्ल ही चेंज करके रख दी और लोग फिरका फिरका हो गए, जिसकी वजह से इस्लाम का शिराजा ही बिखर गया। नाजरीन, आज हम जिस तरफ नजर दौड़ाते हैं मुख्तलिफ किस्म के फिरके और जमातें हैं। इस्लाम के दुश्मन अपने साजिश में कामयाब हो गए, उन्होंने उम्मत को फिरका करके एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। आज हर फिरका दूसरे फिरके को काफिर और मुशरिक कहता है। नाजरीन, कुरान के तर्जमे लिखने वालों ने अपने फिरके के मुताबिक कुरान के तर्जमे लिखना शुरू कर दिए। इसी वजह से उम्मत में आज आपको बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कादियानी ये तो आपको नजर आएंगे ही आएंगे, लेकिन कुरान के इन तर्जमों को पढ़ के जो मुल्हिद हो रहे हैं, जो इस्लाम से ही हट रहे हैं, वो कितना बड़ा नुकसान है। नाजरीन, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के दौर में कुरान रहा, तमाम मुसलमान एक थे। उस वक्त कुरान के अलावा मुसलमानों के पास कोई किताब थी ही नहीं, और आज देख लें कि कुरान के अलावा मुसलमानों के पास कितनी किताबों की भरमार है, और हर फिरके ने किताब लिख लिख कर अलमारियां भर दी हैं और कहते हैं कि इनमें हिदायत है, जबकि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह अल बकरा आयत नंबर 2 में, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है कि जिसमें कोई रैब नहीं, इसी में हिदायत है मुत्तकीन बनने के लिए। नाजरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 28 आयत नंबर 85, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है, इन्नल्लाज़ी फरज़ अलैकल कुरान, ये कुरान तुम पे फर्ज किया गया है। और 50/45 में मालिक कायनात का इरशाद है कि फज़क्किर बिल कुरान, इस कुरान से तुमने नोट करना है, इस कुरान से तुमने नसीहत करनी है, इस कुरान से तुमने याद दहानी लेनी है। कुरान अपनी वजाहत खुद करता है। कुरान किसी ग्रामर का मोहताज नहीं, किसी आलम, किसी मुफ्ती का मोहताज नहीं, किसी मौलवी का मोहताज नहीं है। नाजरीन, ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम इन इंसानों का मोहताज होगा कि ये इंसान अल्लाह के कलाम की इंटरप्रिटेशन करेंगे और ये लोगों को बताएंगे कि अल्लाह ताला ये फरमाना चाह रहा है। नाजरीन, कुरान का ये एजाज है कि कुरान एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज लेके आता है, जिससे बात वाज़ेह हो जाती है। नाजरीन, 4/82 आयत को सामने रख कर हम कुरान का तर्जमा करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुरान में कोई कंट्राडिक्शन ना हो। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुरान को कुरान के जरिए से समझा जाए। इसी सिलसिले में हम इंशाअल्लाह कुरान का तर्जमा कुरान के जरिए करेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।